बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में भी या 10th क्लास में आपने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक जो था टेबल वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, तो ये बहुत ईजी है। अभी हम करने लगे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से जो आपके बोर्ड के पेपर में इसका पैटर्न क्या है, इसमें से कितना मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें इसमें से MCQs कितने आते हैं। MCQ डे स्टूडेंट्स वो एक ही आता है, और आपको पता है कि मार्क्स भी 1 मार्क का ही एक MCQ होता है। और उसके बाद दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी आपको पता है कि एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो दिस मीन के ये 6 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक ही आता है जो कि 5 मार्क्स के। तो अब आपको पता है कि टोटल ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो दिस मीन कि इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का पेपर आता है। तो ये तो था पेपर में वेटेज, लेकिन इसकी जो वेटेज है इस पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक, तो इसकी जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। पेपर में मार्क्स 12 भी हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में भी इसका यूज़ है, 12 में भी है, 13 में भी है, 14 में भी है। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं समझ लगेगी, तो मोस्ट बेसिक ये चैप्टर है, अगर आपको ये चैप्टर 10 नहीं ना समझ लगेगा तो डे स्टूडेंट्स तो आप ये भूल जाएं कि आपको आगे 11, 12, 13 वगैरह ये भी आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव होकर बैठना है, सुनना है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आप लोग इसको अटेंटिव होकर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करें, और हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको एंटरटेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो डे स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको करवाना चाहिए था इसका फार्मूला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर मैं वही आपको स्टार्ट करवाऊंगा, एक तो टाइम भी उस पर बहुत लगने, और दूसरा डे स्टूडेंट्स वो आपको इतनी जल्दी समझ भी नहीं लगने वाला। तो जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, इसकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप लोगों के लिए ये इजी होगा कि हम प्रूव कर लें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम जस्ट उसके जो फार्मूलाज हैं वो हम स्टार्ट करते हैं उससे, और कुछ बेसिक बातें डिस्कस करके। तो 10.1 आज हम कोशिश करेंगे स्टार्ट कर लें, अगर ना हो सका तो फिर हम कल वाले लेक्चर में उसको रख लेते हैं। तो आइए आप लोगों ने मेरे साथ फार्मूलाज लिखने हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है। तो आप लोगों ने लिखना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। टाइम कम है, आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखते जाएं ताकि हम जल्दी ये ख़त्म कर सकें। अगर इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। समझ लग रही है ना? हाँ जी, लग रही है। तो नेक्स्ट है कोस वाला, हमने देखना है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। और जाहिर है जैसे प्लस माइनस किया है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो उसके बाद हम टेन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। हाँ जी, आपने कितना तक लिखा है? अभी यहाँ तक है? नहीं, आपने एंड तक लिखना है। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ साथ लिख रहा हूँ, तो जल्दी से स्पीड लगाएं। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो डे स्टूडेंट्स, अब आप देखें इनमें फ़र्क क्या है सब में। अगर तो साइन है तो ये प्लस होगा, तो इधर भी प्लस होगा। अगर साइन माइनस है तो वो इधर भी माइनस होगा। लेकिन कॉस में इसके बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो जाती है। वो कैसे कि अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो डे स्टूडेंट ये प्लस वाला है तो इधर माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और भी डिफरेंस है, इसमें साइन कोस कोस साइन है, साइन कोस है, कोस साइन है। लेकिन यहाँ पर देखें पहले दोनों कोस कोस हैं, फिर साइन साइन है। इस तरह कोस और कोस है, ये भी साइन और साइन है। तो टेन में क्या होता है, ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है हटके, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं थे। ये टेन अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अगर तो इधर प्लस है तो इधर प्लस ही होगा, और अगर डे स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर तो माइनस आएगा ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर में जो नीचे है वो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस फॉर्मेट में याद रखने इसको। तो ये साइन वाले हैं, ये कॉस के हैं, और ये टेन के हैं। तो अगर आप कोई एक इसमें से, ये दोनों में से एक याद कर लें, इन दोनों में से एक कर लें, इन दोनों में से एक कर लेंगे,
तो टोटल 3 फार्मूलाज अगर याद करेंगे तो ये आप लोगों को 6 फार्मूलाज याद हो जाएंगे। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। हम इससे नेक्स्ट करते हैं कि अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो फिर क्या हम करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें अगर नेगेटिव एंगल्स आ जाएं तो। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है, अब मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। साइन माइनस, अगर अल्फा है माइनस एंगल है, साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और इसी तरह अगर कोस हो, कोस नेगेटिव एंगल हो तो वो प्लस कोस एंगल हो जाता है। और अगर टेन हो नेगेटिव माइनस में हो तो वो माइनस ही रहता है, माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर होगा। और नेक्स्ट, अगर इनके रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भला, कोसिकेंट। कोसिकेंट नेगेटिव एंगल विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। अगर कोस है तो कोस का नेगेटिव क्या होता है, सीकेंट होता है। सीकेंट नेगेटिव एंगल विल बी इक्वल टू प्लस सीकेंट थीटा। और नेक्स्ट ये टेन नेगेटिव है, तो टेन नेगेटिव हो तो डियर स्टूडेंट टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लिखेंगे कोट और आगे माइनस थीटा। तो कोट माइनस थीटा हो तो वो माइनस कोट थीटा ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तो यहाँ पर कोस हो नेगेटिव में और सीकेंट हो नेगेटिव में, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इनका रिलेशन आप लोगों को पता है कि कोस का और सीकेंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर कोस नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाता है, सेकेंड नेगेटिव होगा अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पॉजिटिव हो तो वो तो फिर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। तो अगर तो साइन नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, कोसिकेंट अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो तो फिर आपने नहीं देखना। इसी तरह नेक्स्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, टेन नेगेटिव है तो ये माइनस है, कोट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम एक और करते हैं, कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने क्लियर करना है। यहाँ पर देखें एंगल आपको पता है कि पाई ओवर 2 होता है जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर एंगल पाई होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 180 कहते हैं डिग्री में। ये रेडियन में है, पाई ओवर 2 रेडियन है, पाई रेडियन है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 3 पाई ओवर 2, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो इसका क्या आएगा डिग्री में 270 डिग्री। यहाँ पर 360 डिग्री होता है, इसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो अगर तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर तो ये आ जाए वैल्यू जो है साइन 173, तो इसका आंसर जो भी आए उससे हमें कंसर्न नहीं है। हमने क्या बताना है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो एंगल है ना 173, ये कहां पर लाई करता है इस क्वाड्रेंट में। देखें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहां पर है, क्वाड्रेंटल एंगल तो है नहीं ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 है, ये क्या है 180 है। तो 90 और 180 के दरमियान में 173 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट ये बंद है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला फॉर्मेट आपको बताया था कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट बंद है। सेकंड में क्या होता है बच्चों, सेकंड में कोस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, बट साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट भी पॉजिटिव। तो ये साइन था, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो भी होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये क्लियर है आपको? चलें क्लियर है। नेक्स्ट एक और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम करते हैं इधर कोसिकेंट कर लेते हैं, कोसिकेंट 194 कर लेते हैं। इसका आंसर जो भी होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, हमें ये कंसर्न है। तो कोसिकेंट है, पहले तो आपने ये देखना है कि कोसिकेंट कहाँ पर होता है, इधर किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखें साइन और कोसिकेंट इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन आपने एंगल देखना है कि 194 है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 194 क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? जी बताएं जल्दी से। थर्ड है, चलें देखते हैं थर्ड कैसे आता है। ये 180 है, ये 270 है। 180 और 270 के बिटवीन होता है 194, एग्जैक्ट बिटवीन नहीं। मतलब क्या है कि 180 से अबव होता है, 270 से बिलो होता है। तो दिस मीन कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है लेकिन कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये कोसिकेंट है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एक और हम लास्ट एग्जांपल करके फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अगर तो बच्चों यहां पर आ जाता है, हम कलर चेंज करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। देखें अगर यहां पर आ जाए कोस -30 डिग्री, अब देखिए ये 30 डिग्री है,
ये तो आपको पता है √3/2 होता है cos 30 जो है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखें cos है, cos क्या होता है, नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मतलब है ये प्लस cos 30 के इक्वल होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि cos -30 का आंसर और cos +30 का आंसर, और वो सेम होगा √3/2, लेकिन वो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। चाहे cos नेगेटिव हो या cos पॉजिटिव हो, आंसर उसका सेम ही आता है। क्यों सेम आता है? क्योंकि ये आप लोगों को बताया हुआ है, cos नेगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, सेकेंड नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और ये क्यों होता है ऐसा, ये चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को क्लियर है। अब ये भी आपको क्वाड्रेंट का भी बता दिया। अब उसके बाद हम करते हैं एंगल्स का, जो एंगल्स का 90 का जो मल्टीपल होते हैं कुछ एंगल्स, वो कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एंगल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल और दूसरे एंगल को कहते हैं अलाइड एंगल। तो हम देखते हैं कि अलाइड एंगल कौन से होते हैं और क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं। ये आप लोगों को पहले पता है क्वाड्रेंटल एंगल का क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल्स ये पता है, ये आप लोगों को पहले डिस्कस किया हुआ था इधर क्लास में। तो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं 90 एंगल, 180 और 90, 180, फिर उसके बाद 270 और फिर उसके बाद 360 डिग्री। 90 को आपको पता है कि 90 को हम क्या कहते हैं, रेडियन में अगर बात करेंगे तो वो π/2 होता है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और इसको हम कहते हैं 2π। तो ये तो हमारे पास एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल हैं? ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल का पता आपको पता है कि ये जो यहां पर लाई करते हैं इधर, ये जो एंगल्स होते हैं इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो इनके मल्टीपल भी हो सकते हैं। 90 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, देखिए 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 180 होता है, वो अगेन एक क्वाड्रेंटल एंगल है। 90 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 270 होता है, वो अगेन एक क्वाड्रेंटल एंगल है, जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं, एक्सिस है, इस पर लाई करते हैं। फिर इसी तरह ये 360 है। 360 जो एंगल है, ये 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 एंगल होता है। तो दिस मीन के 90 के कुछ मल्टीपल बनने ऑड और कुछ मल्टीपल बनने इवन। तो हम देखते हैं कि 90 के इवन मल्टीपल कौन से होते हैं और ऑड मल्टीपल कौन से होते हैं। देखिए ज़रा, अगर तो 90 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 90 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, 90 को मल्टीप्लाई हमने किया है 6 से, 90 को मल्टीप्लाई किया 18 से, इस तरह ये इवन नंबर इधर चल रहे हैं। अगर तो 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो दिस मीन कि इनको हम कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90। क्या कहते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ 90। ये आप लोग लिखते जाएं साथ साथ, इवन मल्टीपल ऑफ 90। 90 की क्या है? ये इवन मल्टीपल है, या हम इसको क्या कहते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के इवन मल्टीपल। अब आपको पता है इवन नंबर्स होते हैं तो फिर इसके मुकाबले में ऑड नंबर भी होते हैं। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? देखें ज़रा, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब इट सेल्फ जो 90 है, तो इसी तरह 90 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 90 मल्टीप्लाइड बाय 17 एंड सो ऑन। तो ये कौन से होंगे? इनको हम क्या कहते हैं? ये मल्टीपल कौन से हैं? ऑड मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल कौन से होते हैं? ये वाले 1, 3, 5, 17 वगैरह, ये सारे नंबर्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। इवन मल्टीपल कौन से होते हैं? ये सारे इवन मल्टीपल हैं, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन मल्टीपल हैं, और कुछ क्या हैं? ऑड मल्टीपल हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं 90, 180, 270, 360, फिर इनके मल्टीपल जो होते हैं। तो ये क्या होंगे? इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ये हमने अभी जो डिस्कस किए। तो अब हम इसके मुकाबले में करते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल के बाद क्या होते हैं? अलाइड एंगल होते हैं। तो वो हम देखते हैं क्या होता है। जी अब हम बात कर लेते हैं अलाइड एंगल्स की। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अगर क्वाड्रेंटल एंगल का तो आपको पता चल गया ये वाला। क्वाड्रेंटल एंगल में अगर कोई एंगल हम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल होगा ना, ये अलाइड एंगल होगा, ये थीटा। इसी तरह ये है हमारे पास 360 में एक एंगल माइनस सपोज कर देते हैं 30 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये क्वाड्रेंटल एंगल है और हम इसको क्या कहते हैं? अलाइड एंगल कहते हैं। 360 इज क्वाड्रेंटल एंगल एंड 30 इज अलाइड एंगल। सेम हम अगर ये 90 है, 90 के अलावा हमारे पास कोई और नंबर आ जाता है, सपोज 270 है, 270 प्लस 45 डिग्री। अब आप देखिए 270 प्लस 45 डिग्री, ये 270 क्या होता है? ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ये आप लोगों को पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। अगर नहीं समझ लगी तो फिर बैक करें वीडियो को, तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। फिर आगे है 45 डिग्री, 270 डिग्री और उसमें एंगल एक ऐड हो रहा है, या
प्लस ज़रूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। 270 में मतलब क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी नंबर, कोई भी एंगल वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो उस एंगल को हम कहते हैं अलाइड एंगल कहते हैं। और ये आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि ये जो एंगल है ना, ये 90 से लेस होने चाहिए, लेस देन 90। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारे पास, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो फिर ये एंगल हमारे पास 90 से लेस हो, जैसे ये 45 ये 30 है। अगर ये 90 से बड़ा हो जाता है तो फिर हमें दोबारा फिर करना पड़ेगा अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने पहले ही कोशिश करनी है कि ये ऐसे करना है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके बाद करेंगे जो हमारे पास जो एंगल्स आ जाते हैं अलाइड एंगल्स हैं, तो वो कैसे हम उसको प्लस माइनस करते हैं, फिर ऑड मल्टीपल हो तो क्या होता है और इवन मल्टीपल हो तो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।